संदीप माहेश्वरी को दिया आखिरकार डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जवाब। तो जानने के लिए लास्ट तक बने रहें। वेल दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को एक बार ज़रूर हिट कर लीजिएगा। तो कुछ टाइम पहले जो 12 दिसंबर की डेट थी, तो उस दिन एक स्कैम का वीडियो संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल पे पड़ता है। और उसी यूट्यूब चैनल पे जैसे ही वीडियो पड़ता है तो उसके अंदर दो बंदे जो थे, तो उन्होंने बोला था क्लियरली कि आखिरकार एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, तो उनकी वजह से उन्होंने जो है मतलब वो जो कोर्स बेच रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्कैम कर रहे होते हैं, जिस हिसाब से वीडियो के अंदर दिखाया गया है। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कहना ये है कि जो वो वीडियो सिर्फ 10 मिनट का बना दिया गया है काट पीट के कहीं ना कहीं, तो वो मतलब 1.5 से 2 घंटे का वीडियो था। और उसके अंदर कहीं ना कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तारीफ़ें भी हुई होती हैं। ये सारी ही चीज़ें वो अपनी वीडियो के अंदर बोल रहे हैं, जो कि कल लाइव पे आए थे और एग्जैक्ट टाइम पे उन्होंने ये सारी ही चीज़ें सभी लोगों को क्लियर कर दी हैं। और कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी को अभी उनको जवाब देने के लिए आखिरकार वो क्या अपने चैनल से जवाब देंगे या फिर वो उन्हें अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने स्कैम किया है अगर वो वहाँ पे आना चाहता है तो उसको क्यों ना एक बार मौका दिया जाए। जिस हिसाब से डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने मतलब कोर्सेज़ के अंदर अपने कोर्सेज़ जब लॉन्च किए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी दोस्तों। कहीं ना कहीं एक बार संदीप माहेश्वरी को भी आई थिंक पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया था। और जिस हिसाब से उन्होंने अपने कोर्सेज़ की जो पेड वाले जो वीडियो थे, वो कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाने के लिए, मतलब अगर वो गलत होते तो कहीं ना कहीं वो उन वीडियो को दिखाने का उनका कोई भी मतलब नहीं बनता, जिस हिसाब से मैंने देखा है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो ऐसा लग रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है और किस हद तक क्या संदीप माहेश्वरी के साइड हैं या फिर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की साइड हैं? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो देखने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब ऐसा तो होता है जब भी कोई कोर्स वगैरह लॉन्च करता है, तो कहीं ना कहीं सारे लोग उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। अगर सारे ही लोग कर लेंगे तो फिर बाकी के लोग, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कार कौन धोएगा, बाथरूम कौन साफ़ करेगा, मतलब जो काम करने वाले हैं छोटे छोटे, फिर वो कौन करेगा? ये भी तो एक लॉजिक बनता है। तो उस हिसाब से मुझे भी लगता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही हैं। अभी देखना ये है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में संदीप माहेश्वरी ने बोला था कि आखिरकार वो जो है अपने चैनल पे मतलब कम्युनिटी पोस्ट के अंदर ये बोले थे कि उनके पास वारंट भेज दिया, फलाना ढिमकाना भेज दिया। तो वो सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी को अब लाइव पे आके या वीडियो एक प्रॉपर बना के उस पर उन्हें दिखाना चाहिए, ताकि ऑडियंस को भी लगे कि हाँ वो जो है कहीं ना कहीं वो भी वैल्यू क्रिएट करते हैं उस चीज़ में। और नहीं तो जिस हिसाब से अभी तक डॉक्टर विवेक बिंद्रा आना चाहते हैं सामने, और कहीं ना कहीं जिसने स्कैम किया है तो उसको एक बार सामने लाना चाहिए, उससे क्वेश्चन पूछने चाहिए और उनका पूरा डाटा देखना चाहिए, उनका सारा डैशबोर्ड चेक करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को चेक करनी बनती हैं। तो वैसे आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है कि क्या इस टॉपिक पे ये सारी ही चीज़ें होनी चाहिए या नहीं? हमें चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग किस साइड हैं? आप लोग चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आप संदीप माहेश्वरी की साइड हैं या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की साइड हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है और उन्होंने कोर्स मतलब ऐसे आलतू फालतू नहीं बना दिए हैं। जिस हिसाब से मैंने देखा है तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं ज्ञान के बदले भैया पैसे देने पड़ते हैं और उस चीज़ को सीखना पड़ता है। हाँ, मानते हैं कि बिज़नेस मॉडल उनका पहले मई में बोल रहे थे कि मतलब उनका जो बिज़नेस मॉडल था तो वो कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रहा था, जिसका उन्होंने फिर अपग्रेड भी किया था। तो वो सारी ही चीज़ें वो दिखाने को कहीं ना कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा तो तैयार हैं भाई। अभी देखना ये है कि क्या संदीप माहेश्वरी इस चैलेंज को लेंगे और क्या इन सभी लोगों को ये सामने लेके आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो वो सारी ही चीज़ें हमें अभी संदीप माहेश्वरी के वीडियो आने के बाद ही पता चलेंगी। अभी संदीप माहेश्वरी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। हालांकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी से काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर उनके नंबर ब्लॉक कर दिए गए और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इग्नोर करी हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपने वीडियो के अंदर बोला है। और आप लोगों ने उनका वीडियो लाजमी देखा होगा और पूरा आप 3, 4, 5 बार प्ले करके भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्लियरली संदीप माहेश्वरी का नाम लिया है और उन्हीं के ऊपर उन्होंने टारगेट करके और जितने भी अभी यूट्यूबर्स
निकल के सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ बंदे व्यूज़ वगैरह लेने के लिए ये सब कर रहे हों कि हमने भी कोर्स लिया। अगर कोर्स लिया है भाई तो उसका जो पेमेंट चालान होता है तो वो भी दिखाना चाहिए, और बाकी की सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ तो हम लोगों के सामने आया नहीं है। हम लोग ऐसे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं किसी के भी ऊपर की? कोई भी बंदा आके वीडियो बनाता है और बताता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का हमने कोर्स लिया, हम बर्बाद हो गए, हम गरीब पति हो गए, लड़ाऊ पति हो गए। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं नहीं बनती हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग बंदे काम करते हैं भैया, ऐसा नहीं है। क्योंकि MLM मैंने खुद 1 साल किया है, तो आई थिंक हमें भी नॉलेज है। और सोनू शर्मा को आप सभी लोग जानते होंगे, तो उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग से ही इतना नाम कमाया है, बहुत सारी चीज़ें कमाई हैं। और कहीं ना कहीं जिस लेवल पे हम लोग उन्हें सुनते हैं और समझते हैं, और वो सारी ही चीज़ें उन्होंने सारा कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए ही अभी तक उन्होंने अचीव किया है। और अभी भी वो MLM की इंडस्ट्री में हैं। और हर्षवर्धन जैन की बात करें तो वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में यही जोड़ने वाला काम कर रहे हैं भैया। और उसी की वजह से उनकी कितने करोड़ों लोगों की उन्होंने ज़िंदगियां बदली होंगी, न जाने उन्होंने क्या क्या कर दिया है अभी तक। ठीक है, तो मतलब उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि सारे लोग अगर भैया वही चीज़ कर लेंगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे। अगर सब लोग अरबपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, तब तो फिर हो चुका। हाँ, ये भी देखा जाता है कि उस फील्ड में मतलब कुछ लोग आगे गए हैं कि नहीं गए हैं, क्या उनका मार्केटिंग प्लान अच्छा है कि नहीं है, जो उन्होंने मतलब वहाँ पे क्या टीम उनको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये नहीं मैटर करता है कि तुमने भैया 19,000 लगाए, 50,000 लगाए, 1 लाख लगाए, 2 लाख लगाए, तो तुमको नॉलेज मिला, उस हिसाब से वैल्यू मिली कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी ये कोई भी गारंटी नहीं होती है कि हम तुमको करोड़पति बना के छोड़ेंगे। ठीक है भैया, तो मतलब ये चीज़ होती है, आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मतलब समझनी चाहिए जिस हिसाब से मेरे को लगता है और जिस हद तक लगता है। और मेरे को ये लगता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सही ही बोल रहा हूँ। आप इस चीज़ को अपनी रिलेवेंट करके देख लीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी सही बोल रहा हूँ तो आप लोग हमें कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों यही गुजारिश रहेगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने का मुद्दा यही है कि हम भी थोड़ा बहुत व्यूज़ ले लें, और कहीं ना कहीं व्यूज़ वगैरह जाएंगे तो भाई कम से कम चैनल ही मोनेटाइज हो जाएगा। और अभी ये तो माहौल चल ही रहा है और बहती गंगा में सभी लोग हाथ धो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ। आप बताइएगा मेरी मतलब बातों से आप लोग कितने % कहीं ना कहीं सहमत हैं और कितने % नहीं हैं। क्योंकि ये सारी ही चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी चीज़ में, मतलब किसी भी चीज़ में जब भैया पैसा लगाया जाता है तो वहाँ पे वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जिस हिसाब से वो बंदा हम लोगों से चार्ज कर रहा है तो उस हिसाब से ये सारी ही चीज़ें देखनी चाहिए। क्या वहाँ की टीम हमें सपोर्ट कर रही है? हाँ, अगर ये है कि टीम सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो सारी ही चीज़ें हमको दिखाइए। और किसी ने भी मान लो उसी बिज़नेस मॉडल से करोड़ों रुपए कमाए हों, उसने ट्रिप करी हो, तब आप लोग क्या कर लेंगे? तो मतलब ये सारी भी चीज़ें अभी इसीलिए तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा आई थिंक मेरे हिसाब से बोल भी रहे हैं कि मेरे को स्टूडियो में इनवाइट करो और मैं वहाँ पे आऊँगा, मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। और कहीं ना कहीं ये मुझे सही भी लगता है, क्योंकि वो अपनी गलती भी मानेंगे। अगर गलतियाँ हैं उनकी तो कुछ गलतियाँ होंगी, ज़रूर होंगी, ये मैं भी मानता हूँ, मगर कम से कम उस बंदे को बुला के वहाँ पे सारा मामला सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, वैसे जिस हिसाब से मुझे लगता है। और अभी देखना यह है कि संदीप माहेश्वरी का क्या जवाब आता है। और बहुत सारे यूट्यूबर ने इस स्कैम के ऊपर वीडियो बना दिया है और हमने भी काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं, बट वायरल ही नहीं जा रहा है, आप लोगों तक हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि थोड़ा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। और कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर हमें बताइएगा कि क्या हमारी बातों से आप सहमत हैं या नहीं हैं, और हैं तो कितने % हैं, और क्या किसके साथ हैं आप, ये चीज़ हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर संदीप माहेश्वरी का आता है तो संदीप माहेश्वरी के ऊपर वीडियो जाएगा कि संदीप माहेश्वरी ने हाँ इतनी बातें सही कही हैं। अभी तक डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जवाब आ चुका है। और कहीं ना कहीं हाँ ये मैं भी मानता हूँ कि
शायद से डॉक्टर विवेक बिंद्रा को नाम नहीं लेना चाहिए था संदीप माहेश्वरी के, सीधा कम्युनिटी पोस्ट में जाके उन्होंने नाम ले लिया था। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने नाम देखो भाई नहीं लिया था अपनी वीडियो के अंदर। उन्होंने सिर्फ इस स्कैम के ऊपर वीडियो डाला था, जस्ट वीडियो डाला था। और जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है संदीप माहेश्वरी ने जब से एडवर्टीजमेंट चला है यूट्यूब पे सभी वीडियोज़ पे, मतलब आपका मोनेटाइज हो या ना हो, तो शायद उनका चैनल मोनेटाइज है और उसके लिए जब व्यूज़ गए हैं तो फिर दूसरा स्कैम वीडियो बना के डाला है, क्योंकि व्यूज़ उतने तगड़े से जा रहे थे उस वीडियो पे। और उससे पहले जैसा कि सभी लोगों ने कहा, बिजनेस के ऊपर 2-2 लाख व्यूज़ जा रहे थे, उतना ज़्यादा रेवेन्यू भी शायद नहीं बन रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हो सकती है। बाकी कभी भी ज़िंदगी में स्पॉन्सरशिप संदीप माहेश्वरी ने नहीं किया और कुछ भी नहीं किया है। कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है और अभी तक अपनी मार्केट में जो अच्छी छवि बनाई है कहीं ना कहीं वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए मुझे भी डर लगता है कि संदीप माहेश्वरी जी का सही ही साबित हों। जिस हिसाब से डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बुलाने के लिए बोला है तो इनको बुला लेना चाहिए और एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, बाय।